नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक अलग विषय पे। अलग यानी कि अभी जो ट्रांजिट हुए हैं, शुक्र का ट्रांजिट हुआ है। उससे पहले गुरु का 2 जून को हुआ और शुक्र का हुआ ट्रांजिट 8 जून को। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो दोनों कर्क में इकट्ठे हुए, कैंसर साइन में। तो सबके लिए क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, गुरु देवों के गुरु है और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। अब देवों के गुरु और दानवों के गुरु यानी कि दो अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं, वो दोनों एक साथ एक ही घर में है। और गुरु उच्च स्थिति में है, मतलब वो अपना एक होता है ना कि एक अपने ससुराल में गया है। सो वो अपनी हायर पोजीशन में उच्च स्थिति में है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और शुक्र वहां पर आए हैं, वो चंद्र का घर है। अब देखिए, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझना, उनके डिटेलिंग को समझना बहुत मजा आता है। जैसे गुरु के ही घर में शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, मीन में जब जाते हैं तो वो बहुत उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। अब जिसके घर में, मतलब वो दोनों अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, फिर भी दूसरे के घर में, एक दूसरे के घर में नहीं कहूंगा, लेकिन शुक्र गुरु के घर में जाकर उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। हालांकि शुक्र के घर में तुला में या वृषभ में गुरु जाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं है उनके लिए, ठीक है। यही चीजें समझना है, यही चीजें जानना है, तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अभी आपको बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये 4 जुलाई तक शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में रहने वाला है। तो क्या असर होगा आपको और उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि गुरु देवों के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु है, प्रतिष्ठित है, वो ज्ञानी है, अज्ञान नहीं है, या वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक टीम होती है, जैसे अभी आईपीएल चलता है, तो एक टीम के कोच, सपोज हमारे भारत के क्रिकेट के ही कोई सीनियर क्रिकेटर होते हैं और दूसरी टीम के भी वही दूसरे सीनियर क्रिकेटर होते हैं, बट वो अपोजिट है दोनों। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों नेगेटिव है या एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई है। हाँ, अपनी टीम को जिताने के लिए वो कुछ करते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो दैट इज द जुपिटर एंड वीनस। हम क्या है, लोगों को ये समझ में आता है, अरे दानवों का गुरु है तो शुक्र इतना शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है अगर वो दानवों का गुरु है तो। लेकिन वो नेचुरल शुभ है। जैसे गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है जुपिटर, उसी तरह वीनस शुक्र भी नेचुरल शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रहों में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मेष वालों के लिए अगर हम बात करें, तो मेष वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो चतुर्थ भाव में होगा। सुख का भाव है, जहां पर 4 नंबर लिखा है वही कर्क राशि है। और वहां पर शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके सुख में वृद्धि करेगा, आपके जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी, कंफर्ट बढ़ेगा, खासकर आपके प्रॉपर्टी को लेके, आपकी जमीन को लेके। और आपको व्हीकल्स चाहिए तो वो नए मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। उसी तरह घर भी। तो आप जो परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो अब तक आपने जो डील सोची होगी या आपने सोचा होगा कि मैं ये घर जो है, मुझे अपना घर लेना है। जैसे आप रेंट पे रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप सोचेंगे अरे मुझे अपना घर लेना है, छोटा सा ही सही। लेकिन अब शुक्र के आने से क्या होगा कि वो घर बड़ा हो जाएगा, आपको छोटा पसंद नहीं आएगा और आपका बजट भी बढ़ जाएगा और आप वो ले भी पाएंगे और लेंगे, और उसमें आपको कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। तो ये चीज वीनस करवाता है, अच्छा बड़ा कुछ देगा। गुरु उसमें आपको कंट्रोल, मतलब आपको सपोज 3 कैटेगरी है। एक आपको जो चाहिए कि भाई मुझे अपना घर चाहिए, चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन शुक्र कहेंगे कि भाई नहीं, छोटा नहीं, मैं बड़ा दिलाऊंगा। और एक वो दिखाएगा बहुत बड़ा, जो मतलब आपको लगेगा कि ये मुझे लेना है लेकिन मेरा बजट, इसमें मैं जा ही नहीं सकता हूँ, तो वो छूट जाएगा। लेकिन वहां जो नहीं जा सकता, वो जो फीलिंग है ना, वो जुपिटर देगा कि भाई रुक जाओ, ये वीनस है ना तुमको, मतलब वीनस का काम ये है, वो कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, वो आपको लग्जरी, वो चाहता है कि आप ऐसा पसंद करो, यहाँ पर रहो। मुझे नहीं पता आपके पास क्या पैसा है क्या नहीं है, लेकिन होना आपके पास ये चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ मैनेज करवा के दूंगा। अब मैनेज जो होगा वो वीनस का होगा, तो वो आपको जितना बजट सेकंड वाले में है, जो आप चाहते हैं उससे कुछ अच्छा, तो उसके लिए वो मिल जाएगा। लेकिन बहुत कुछ बड़े में जुपिटर आपको रोकेगा और अल्टीमेटली आपको आपने जो सोचा है उससे बेहतर मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ऐसा ही व्हीकल्स में होगा, अचानक से आप अपनी कार या मतलब वो अपडेट कर सकते हैं, उसका अपग्रेड वर्जन ले सकते हैं, या नया लेना तो पुराना सोच रहे हैं नया लेंगे, या फिर है नहीं तो बड़ा अच्छा ले लेंगे। तो ये वीनस और गुरु का कॉम्बिनेशन है। यहाँ ध्यान क्या रखना है, आपके पर्सनल चार्ट और कॉम्बिनेशन में दशाएं क्या चल रही है।
आपको ईएमआई कितनी पे करनी पड़ रही है वो जरा आप कैलकुलेट कीजिएगा, बिकॉज वीनस जो है ना वो अनलिमिटेड है, वो इनफाइनाइट है, वो जबरदस्त आपको मैंने कहा ना बड़ा घर दिखाएगा और छोटा आपको पसंद नहीं आएगा, ऐसा चीज वो करता है, उसी तरह हर चीज में करता है। तो बजट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आपको जुपिटर जो है, गुरु महाराज जो है, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे कि भाई रुको, तो वो कंट्रोल गुरु के हाथ में रहेगा। और वो जो लग्जरी है, वो कंफर्ट है, वो जो आप पाना चाहते हैं वो वीनस आपको देगा, लेकिन वो कितना लेना है वो गुरु डिसाइड करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन का मजा यही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माता का भी स्थान है, तो अगर आप माता से मिलना चाहते हैं, काफी समय से मिले नहीं हैं, या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, सपोज आप उनको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ लेना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद आपको चाहिए, या किसी भी रूप में आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। उसी तरह वो भी आपके लिए कर पाएंगे, उनसे आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो माता से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो वो शॉर्ट आउट होकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। अब ये जो गुरु शुक्र है वो बिल्कुल सामने दृष्टि योग करेंगे। अब गुरु की नीच दृष्टि होगी, जिसकी हमने ऑलरेडी डिटेल में बात की है गुरु की नीच दृष्टि के वीडियो में। अब उसी स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ जो शुक्र की दृष्टि है और ये शनि का घर है, तो शुक्र की इस दृष्टि से क्या होगा, और शनि का घर, देखिए गुरु नीच दृष्टि कर रहे हैं जिस राशि में, वो शनि की राशि है मकर, और उस शनि का क्या है कि वो शुक्र की राशि तुला, लिब्रा में वो उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो अच्छा रिलेशन है, ठीक है, शुक्र और शनि का। तो शुक्र के दृष्टि योग से शनि के घर पे जो गुरु की नीचे दृष्टि पड़ रही है, वहां पर शुक्र की दृष्टि से आपको लाभ होगा। यानी कि जो 100% नेगेटिव हम समझ के चले अगर गुरु की दृष्टि को, कि भाई नीचे दृष्टि है, तो वहां कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ शुक्र। तो ये शुक्र आपके लिए कार्य क्षेत्र में, कर्म स्थान में जो बाधाएं आई है, अड़चन है, प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करेगा, उन ऑब्स्टेकल्स को कम कर देगा कि भाई गुरु महाराज आप दृष्टि नीच कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी दृष्टि को आप उतना काट दें। यानी कि आप नीच का फल दीजिए, मैं अपना फल देता हूं, तो अल्टीमेटली यू गॉट 50-50 रिजल्ट्स। तो ये क्यों हो रहा है, तो शुक्र की वजह से। शुक्र आपका कंफर्ट बढ़ाएगा, स्ट्रेस कम करेगा, मन, अब सुख के भाव में ये दोनों है, तो सुख तो होना चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए केंद्र योग में हो रहा है। और ये एक बड़ा राजयोग इसलिए भी बन रहा है कि दो शुभ ग्रहों की युति हो रही है, चतुर्थ भाव में हो रही है, केंद्र भाव में हो रही है, गुरु उच्च स्थिति में हंस योग कर रहा है। तो मेष वालों के लिए ये बहुत बढ़िया स्थिति है, और ये कॉम्बिनेशन आपके लिए जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड पॉजिटिविटी आपको दिखेगी, मतलब आपने सोची नहीं है, आपने चाहा नहीं है, वो सारी चीजें पॉजिटिव वे में हो रही है, और आपको उसका आनंद मिलेगा, सुख होगा, मन की अनुभूति आनंद की करेगा मन। शुक्र आपका सेकेंड हाउस का भी मालिक है, शुक्र आपका सप्तम भाव का भी मालिक है, तो सेकेंड हाउस और सप्तम भाव का मालिक है, और उधर गुरु आपका भाग्य और विदेश का मालिक है। ये कॉम्बिनेशन आपको परिवार से जोड़ेगा, विदेश में आपके कार्य सिद्ध करवाएगा, आपके भाग्य का सपोर्ट दिलाएगा, और ये आपका जो का लाइफ पार्टनर है या पार्टनरशिप के बिजनेस है, उसमें भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, आपको बेनिफिट करा रहा है, और आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। और मैंने अलग से एक वीडियो दिया है अभी, ये जो कल 11 है, उसमें क्या दान करना चाहिए, किस तरह से उसमें आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, क्या आपको लाभ उठाना चाहिए, उसके डिटेलिंग्स दिए हैं, तो वो भी आप देखिएगा, आपको लाभ होगा। और अलग अलग टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर watching. God bless you and goodbye. Thank you.